Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी. और आज क्लास 4 जीके का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट. ओके, सो चिल्ड्रन इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज जो पाठ हम करने वाले हैं नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट में, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि नेचर्स के कौन कौन से तरीके होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के. यस चिल्ड्रन, जब हमें फीवर हो जाता है या हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो हमें क्या बोला जाता है कि सिरप पी लो, मेडिसिन खा लो, टैबलेट्स ले लो, पिल्स ले लो. लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि ये मेडिसिन आखिर बनते कहाँ से हैं? सो चिल्ड्रन, ये सारे मेडिसिन बनते हैं प्लांट्स के थ्रू, है ना. तभी तो कहते हैं प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, देयर आर सर्टन अदर वेज ऑल्सो जिनकी मदद से हमें मिलती हैं मेडिसिन. और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो कौन सा दूसरा तरीका होता है. वो होता है चिल्ड्रन एनिमल्स के वेनम के थ्रू मेडिसिन बनाना. वेनम माने चिल्ड्रन कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो जहर बाइट करने पर डालते हैं, राइट. जैसे स्नेक्स हो गए. व्हाई डू वी गेट स्कैर्ड फ्रॉम स्नेक्स? सांपों से क्यों डर लगता है? क्योंकि सांप जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, उसके बॉडी में वेनम होता है, माने जहर होता है, पॉइजन होता है. और अगर सांप ने बाइट कर दिया तो बॉडी में भी जहर फैल जाएगा. इसलिए हम सांपों से या फिर वो सारे जहरीले एनिमल से दूरियां मेंटेन करके रखते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पॉइजन हमारे लिए मददगार कब होते हैं? जब उनकी मेडिसिन्स बन जाती हैं. एंड यस, इन एनिमल्स की मेडिसिन्स बड़ी सी बड़ी बीमारियां लड़ने में चिल्ड्रन सक्सेसफुल रही हैं. एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स वेनम जिनसे हम बनाते हैं भयंकर भयंकर बीमारियों के मेडिसिन्स. यस, हम डरते तो हैं, हम उनसे दूरियां भी मेंटेन करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी बीमारियों की बात हो तो इनके वेनम से ही बनती हैं मेडिसिन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स वेनम बेनिफिट्स चिल्ड्रन, कि कौन सी बीमारी को लड़ने के लिए इन एनिमल्स की वेनम की जरूरत पड़ती है साइंटिस्ट को. Okay, so are you ready children? So we will start the chapter Nature's Medicine Cabinet Part 1. Okay? So basically क्या है कि प्रकृति का खजाना, एक कैबिनेट जिसमें प्रकृति ने मेडिसिन्स रखी हैं और मेडिसिन्स बनाई हैं एनिमल्स के वेनम के थ्रू, एनिमल्स के जहर के थ्रू. Alright, so let's start our first point. The first point starts from the गिला मॉन्स्टर. कौन से एनिमल से हमारा पहला पॉइंट शुरू हो रहा है? गिला मॉन्स्टर. तो चिल्ड्रन, ये क्या है? ये एक रेप्टाइल है. यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. दिस इज गिला मॉन्स्टर, जो कि पाया जाता है अफ्रीका के क्षेत्रों में. ओके, अब गिला मॉन्स्टर क्या है? अ गिला मॉन्स्टर कम्स आउट ऑफ इट्स बरो टू हंट प्रे. कोई भी एनिमल कब अपनी गुफाओं से या अपने होल से निकलकर बाहर आता है? तभी निकलकर आता है ना जब उसे लगती है बहुत जोरों की भूख. उसी तरह से ये जो एनिमल है, ये जो रेप्टाइल है जिसका नाम है गिला मॉन्स्टर, अपने बरो माने अपने छेद से तब बाहर निकल कर आता है जब उसे शिकार की तलाश होती है, क्योंकि उसे भूख लगती है. तो अपने शिकार की तलाश के लिए वो अपने होल से बाहर निकलकर आता है. Its saliva is venomous. So children, गिला मॉन्स्टर का जो सलाइवा होता है, माने कि जो थूक होता है, वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है. So its bite kills its prey. सो चिल्ड्रन, ये अपने प्रे माने अपने शिकार को अपने बाइट से ही क्या कर देता है? मार डालता है, क्योंकि इसका जो वेनम होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा जहरीला होता है. और अगर इसे कोई शिकार मिल गया और उसे मारना है, पकड़ना है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या अवेलेबल है गिला मॉन्स्टर के पास? कि उसको काट दोगे, उसकी बॉडी में जहर फैल जाएगा और शिकार वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा. तो इस तरह से गिला मॉन्स्टर अपने प्रे को पकड़ता है.
Springing from its hiding place, a tarantula sticks its fangs into its prey, injecting venom. So children, ये तो हो गया हमारे गिला मॉन्स्टर की बात कि गिला मॉन्स्टर को अगर अपने प्रे को पकड़ना है तो सिंपली क्या करना है, उसे बाइट करना है, क्योंकि उसकी बॉडी में होता है वेनम और वेनम पहुंच जाता है शिकार के अंदर और शिकार वहीं मर जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे चिल्ड्रन एनिमल की तो वो है tarantula. Okay, so tarantula is a spider children. अब springing from its hiding place, अब ये जो स्पाइडर है tarantula, ये छुप के कहीं बैठा होता है। ओके, अब क्या करता है, अगर इसे अपने किसी प्रे को पकड़ना हो, भाई सबको ही भूख लगती है ना, हम भी तो खाना खा के अपना पेट भरते हैं, है ना। गिला मॉन्स्टर ने भी अपने प्रे को पकड़ने के लिए क्या किया, भाई उसको काटा। सिमिलरली ये टेरेंटुला को भी क्या करना है, अपने प्रे को पकड़ना है, अपने इंसेक्ट्स को पकड़ना है। तो क्या करेगा ये टेरेंटुला स्पाइडर चिल्ड्रन, ये अपने फैंग्स, अपने जो क्या है नुकीले, जो छोटे छोटे जो नोक जैसे जो कांटे हैं, नुकीले हैं, उनको क्या करता है चिल्ड्रन, उनको प्रे की तरफ क्या करता है, चिपका देता है और इंजेक्ट कर देता है वेनम। ठीक है, जो स्पाइडर, जो टेरेंटुला स्पाइडर में ये छोटे छोटे नोक जैसे क्या होते हैं, दांत होते हैं चिल्ड्रन, जो फैंग्स होते हैं, उसको क्या करता है, स्टिक कर देता है किस पर, अपने प्रे पर, और क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर वेनम डाल देता है। अब जैसे ही वेनम गया इंसेक्ट या प्रे के अंदर, वो तो वहीं ढेर हो गया। तो ये सारे एनिमल्स आप देखो किस तरह से अपने प्रे का शिकार कर रहे हैं, बाई इंजेक्टिंग वेनम, वेनम को अंदर इंजेक्ट करके, सुई डालते हैं ना, इंजेक्शन डालते हैं ना, तो इंजेक्शन से हमारी बॉडी में क्या जाता है, मेडिसिन जाती है। सिमिलरली चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स हैं, ये लोग अपने शिकार को ग्रिप में लाने के लिए, पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उनकी बॉडी में वेनम इंजेक्ट कर देते हैं, जहर इंजेक्ट कर देते हैं। The shaggy spider mainly eats insects, but some eat birds, bats and snakes. ये जो shaggy spider है, ये जो खतरनाक जो spider है चिल्ड्रन, ये बेसिकली तो इंसेक्ट्स खाता है। सभी स्पाइडर इंसेक्ट्स खाते हैं, जो पॉइजनस स्पाइडर होते हैं नहीं होते हैं, वो सभी क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। लेकिन जो कुछ टेरेंटुला स्पाइडर्स होते हैं, वो चिल्ड्रन बर्ड्स भी खाते हैं, बैट्स भी खाते हैं, और तो और स्नेक्स भी खाते हैं। और इनको पकड़ने का सिंपल सा यही तरीका है कि अपने फैंग्स को स्टिक कर दो प्रे के ऊपर, और जब वो चिपक जाए फैंग से तो क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो वेनम। तो बड़े से बड़ा जानवर भी इस स्पाइडर की गिरफ्त में आ जाता है। ऑल राइट, सो अंडरस्टूड अबाउट गिला मॉन्स्टर एंड योर टेरेंटुला। ओके, The spider's bite alone does not kill prey. So children, जो स्पाइडर का बाइट है, सिर्फ उसके बाइट से ही प्रे नहीं मरता, ये तो सभी को पता है ना, अभी बताया मैंने कि उसने बाइट किया तो प्रे नहीं मरा। Rather, it's spider's deadly venom that kills. बेसिकली जो बाइट करके जो उसने वेनम डाला इंसेक्ट के अंदर, बैट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, उससे वो मरता है प्रे, है ना। तो अगर से स्पाइडर ने काट लिया और अगर उसके अंदर वेनम नहीं होता, स्पाइडर के जहर नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ काट लिया, हल्की सी इचिंग होती, रैश होता और खत्म कहानी। लेकिन यहाँ जो स्पाइडर है, ये जो टेरेंटुला स्पाइडर है, ये क्या करता है, ये जब बाइट करता है तो साथ ही साथ वेनम माने जहर को भी इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। और उस कारण से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो शिकार होते हैं स्पाइडर के, वो मर जाते हैं, क्योंकि जहर अगर बॉडी में जाएगा तो पूरे ब्लड को क्या बना देगा, पॉइजनस, और फिर उसके बाद जिंदा नहीं बच सकते। क्लियर? स्क्विशी बॉडी बॉक्स जेलीफिश स्विम थ्रू द ओशन। अब हम बात करेंगे स्क्विशी बॉडी बॉक्स जेलीफिश के बारे में। क्लियर? स्विम थ्रू द ओशन, जेलीफिश के बारे में हमने काफी बार बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। जो ये स्क्विशी माने, स्क्विशी मतलब अच्छे से स्क्विश हो जाती है, ये जो जेलीफिश होती है ये बेसिकली कहाँ रहती है, ओशंस में रहती है। और वहाँ क्या करते हैं ये लोग चिल्ड्रन, ये लोग स्विम करके रहते हैं। देखा है ना आपने जेलीफिश,
Okay, it is one of the few kinds of jellyfish that can move and not just float. So children, there are certain jellyfishes, एक अलग segment होता है jellyfishes का, जो क्या करता है, जो move कर लेते हैं, सिर्फ float नहीं करते, वो move भी कर लेते हैं. फ्लोट मतलब क्या, स्विम करना, ऐसे ऐसे. लेकिन कुछ जेलीफिश क्या करते हैं, मूव भी करते हैं. कैसे करते हैं, दैट वी विल कम टू नो. So children, you can see here in the picture. अब आप जिसने भी jellyfish नहीं देखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is jellyfish, children, and you can see so many tentacles are there in jellyfish. है ना, कितने सारे tentacles लटके हुए हैं jellyfish में. ठीक है. Now this gelatinous invertebrate is among the deadliest animals on earth. So children, ये जो पतला सा, gelatinous मतलब क्या, thin माने पतला, तो ये जो पतला invertebrate है. अब invertebrate क्या है? So children, invertebrate भी हमने अपने वीडियो में कवर करा हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो let me tell you one thing कि जो invertebrate animals होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, backbone नहीं होता, और इसलिए those animals are known as invertebrate. ठीक है. तो अब ये जो जेलीफिश है, ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है. इसका मतलब क्या है कि जेलीफिश के पास में क्या नहीं है, बैकबोन नहीं है. तो ये जो पतला सा इनवर्टिब्रेट है, ये डेडलीस्ट एनिमल से अर्थ में, माने पूरे अर्थ में, पूरे प्लैनेट में, ओशन के अंदर जो पाया जाता है ये जेलीफिश, वो क्या है, डेडली एनिमल है, माने खतरनाक एनिमल है. मत लगता छोटा सा पतला सा है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है. सारे जेलीफिशेस नहीं होते हैं, बट एक जो सेगमेंट है, ओके, वो जेलीफिश क्या होते हैं, डेडली होते हैं. कैसे? An invertebrate is an animal that does not have a backbone. So this I told you कि invertebrate animal कौन से होते हैं, जिनके पास में backbone नहीं होते हैं. Up to 15 tentacles grow from each corner of its cube-shaped body. So children, आप देख सकते हैं इस jellyfish को. Can you see this jellyfish in the picture? Children, 15 टेंटिकल्स अप टू कितने, 15 टेंटिकल्स ग्रो करते हैं हर एक कॉर्नर से जेलीफिश के. यू कैन सी सो मेनी टेंटिकल्स आर हैंगिंग अराउंड जेलीफिश. कितने सारे टेंटिकल्स लटक रहे हैं जेलीफिश में. ठीक है, जिसकी मदद से जेलीफिश क्या करता है, मूव करता है. नाउ each tentacle is armed with as many as 5,000 stingers. चिल्ड्रन, ये 15 अप टू 15 जो टेंटिकल्स लटक रहे हैं जेलीफिश में, इनमें मोर देन 5,000 क्या होते हैं, नुकीली चीजें होते हैं, कांटों जैसे, स्टिंगर्स जिसे कहते हैं. ठीक है. तो जेलीफिश में ये जो टेंटिकल्स आपको लटके हुए दिख रहे हैं बालों की तरह, इनमें क्या होते हैं, इनमें 5,000 स्टिंजर्स होते हैं हर टेंटिकल्स में. माने इस टेंटिकल में देयर विल बी 5,000 स्टिंजर्स. ओके, इस टेंटिकल में देयर विल बी 5,000 स्टिंजर्स. और इस तरह से सोचो कितने हैं इनके पास में, 15 इनके पास में टेंटिकल्स हैं, और हर टेंटिकल्स में देयर आर 5,000 स्टिंजर्स, जो कि क्या होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चुभते हैं कांटों की तरह. अब कांटे कैसे, पैर में कभी चुभ जाता है तो दर्द होता है ना. तो अब आप सोच लो जेलीफिश के पास 15 टेंटिकल्स हैं और हर टेंटिकल में 5,000 स्टिंजर्स हैं. नाउ दे स्टिंग प्रे किलिंग इट. अब क्या करते हैं, जब इनको अपना शिकार पकड़ना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, चुभा देते हैं अपने टेंटिकल से प्रे के ऊपर, और उससे क्या कर देते हैं, मार देते हैं. नुकीली चीज छोटे से एनिमल पर लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा. A sting can kill a person within 3 minutes. And children, not only prey, in fact, पर्सन भी, माने ह्यूमन बींग्स भी, अगर ओशन में कोई ह्यूमन बींग्स हैं और इस प्रकार वाले जेलीफिश उसमें हैं, तो ये जेलीफिश एक किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. ओके, तो इतने खतरनाक होते हैं ये जेलीफिश. समझ में आया क्यों? सारे जेलीफिश नहीं होते खतरनाक, बट जो कुछ जेलीफिश होते हैं जिनमें होते हैं 15 टेंटिकल्स और हर टेंटिकल में है 5,000 स्टिंजर्स, वो अगर अपने प्रे को पकड़ना चाहे तो क्या करता है, अपने स्टिंजर्स की मदद से ही उनको मार गिराता है.
और अगर कोई ह्यूमन बीइंग ही ओशन में तैरता हुआ पाया गया तो ये जेलीफिश जो होते हैं उस इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, दे कैन किल him. Okay, so that is why jellyfishes are known as the deadliest animal on earth. Okay, और ये कैसे होते हैं, vertebrate animal है कि invertebrate animal है, invertebrate. Clear? Okay. Now next picture you can see, I think you all know this animal. Okay, so this is a reptile और बहुत ही poisonous reptile, that is a king cobra. Okay, so a black snake slithers through the grass. अब कभी आपने स्नेक्स को देखा है कैसे वो घासों के बीच में से ऐसे स्लिदर होके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता और सेकंड्स के अंदर वो गायब हो जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे रेप्टाइल क्रॉल करके निकल जाता है. तो ये जो स्नेक है, अ ब्लैक स्नेक स्लिदर्स through the grass. A king cobra slithers toward it. Okay, अब king cobra भी क्या करता है, ऐसे ही slither करता है. It sinks its fangs into a black snake, injecting a deadly venom into the prey. अब आप देखो ये किंग कोबरा किस प्रकार से अपने प्रे को कैच करता है. मान लो चिल्ड्रन ये क्या है, ग्रास है बहुत सारी. ओके, दिस इज ग्रास. अब इसमें से एक ब्लैक स्नेक क्या हुआ है, स्लिदर हुआ है, माने निकला है, और किंग कोबरे की नजर इस ब्लैक स्नेक पर चली गई. अब किंग कोबरा तो किंग कोबरा है, स्नेक का सारे सांपों का राजा है, तो इसको तो वो ब्लैक स्नेक क्या लगेगा, अपना खाना लगेगा. तो ये किंग कोबरा भी इस ब्लैक स्नेक के पीछे पीछे क्या करता है, स्लिदर करता है. ओके, अब दिस ब्लैक स्नेक इज ऑल्सो गोइंग towards this black snake. अब कैसे खत्म करेगा इस ब्लैक स्नेक को, भाई ठीक है हम पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, तो कैसे खत्म करेगा ये किंग कोबरा. It sinks its fang into the black snake. ये चिल्ड्रन अपने जो फैंग्स हैं उसको क्या करता है, ब्लैक स्नेक की तरफ फेंकता है. ओके, अपने फन को फेंकता है, इंजेक्टिंग अ डेडली वेनम इनटू द प्रे, और अपने फैंग्स के थ्रू इस खतरनाक जहर को प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है. और जैसे ही इस ब्लैक स्नेक के अंदर ये जो फैंग्स हैं इसने इंजेक्ट किया वेनम, वो ब्लैक स्नेक वहीं का वहीं क्या हो गया, खत्म हो गया. ओके, ऑल दीज एनिमल्स हैव डेडली वेनम, और ये सारे जो स्नेक्स होते हैं इनमें क्या होता है, बहुत खतरनाक जहर होता है. तभी तो कहते हैं ना स्नेक से बचो. ओके, जिस एरिया में स्नेक्स हैं डू नॉट गो दैट साइड, बिकॉज ये जो स्नेक्स होते हैं इनके अंदर होता है वेनम, माने के जहर. Even though they are deadly, they may help cure diseases. अब देखो यहाँ पर बात आई जो इतनी देर से कह रहे हैं, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि इनके अंदर होता है जहर, दे आर वेरी डेडली एनिमल्स, और इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये लोग पॉइजनस होते हैं, और अगर इफ दे बाइट अस तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट कहाँ है कि भले ये बहुत खतरनाक है, डेडली है, डेंजरस है, दे मे हेल्प क्योर डिजीजेस, लेकिन चिल्ड्रन ये बहुत खतरनाक बीमारियों से क्या करते हैं, लड़ते हैं और ठीक करते हैं. दे क्योर डिजीजेस, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दे क्योर. और कौन क्योर करता है, ये एनिमल्स नहीं क्योर करते, एनिमल्स के अंदर रह रहा जहर क्योर करता है. ठीक है, सो चिल्ड्रन इवन दो दे आर डेडली दे मे हेल्प क्योर डिजीजेस. भले ही खतरनाक हैं लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए इन एनिमल्स की हमें जरूरत पड़ती है. ओके, कैसे पड़ती है, दिस विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड. Researchers are looking at these venoms and making all kinds of medicines from them. जो researchers होते हैं, scientists होते हैं, जो medicines बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे जहर को चिल्ड्रन बहुत रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर experiments करते हैं, and making all kinds of medicines from them. और बहुत बड़े बड़ी medicines बनाते हैं, अलग अलग medicines बनाते हैं इन venom को यूज करके.
ठीक है। दे हैव टू बी केयरफुल दो, लेकिन उन्हें केयरफुल भी रहना पड़ता है। दो चीज़ों के लिए केयरफुल रहना पड़ता है। पहली चीज़ कि भाई जहर को हाथ लगा रहे हैं, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन को भी तो देखना है। और दूसरी बात कि ऐसी कोई मेडिसिन ना बन जाए जिससे क्या हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, खतरा हो सके। सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी मेडिसिन यूजिंग दीज वेनम्स। ठीक है। The wrong amount of venom could kill a patient. Yes, जहां कहीं 19-20 का डिफरेंस हुआ मेडिसिन बनाते समय, कहीं वेनम को थोड़ा सा डालना था, ज्यादा डल गया, तो चिल्ड्रन इस तरह से कहीं भी अगर भूल चूक हुई तो पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर अ पेशेंट एंड दैट इज वाई रिसर्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर मेकिंग सच मेडिसिन्स यूजिंग एनिमल्स वेनम, है ना। आफ्टर ऑल कोई भी मेडिसिन अगर बन रही है तो किसके थ्रू बन रही है, वेनम के थ्रू बन रही है। और वेनम क्या होता है, जहर होता है, ऐसा जहर जो एनिमल्स अपने प्रे को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, उनको मार गिराकर। अब उस जहर को ही हम क्या कर रहे हैं, मिला जुला के बनाते हैं मेडिसिन्स जो कि लड़ती हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। लेकिन अगर कहीं भी इनका अमाउंट या फिर इनका जो भी मिक्सचर है कहीं भी गड़बड़ हुआ तो वो एक पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है while making the medicines. Clear? Okay. Now, new medicines. Now we will learn about new medicines. So children, हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा अभी ना जिनके अंदर खतरनाक वेनम होता है, माने जहर होता है, जैसे गिला मॉन्स्टर, टेरेंटुलास। अब कैसे इनकी जहर की मदद से बनती है मेडिसिन्स? डू यू वांट टू नो? सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड आउट न्यू मेडिसिन्स. Researchers are using the Gila monster's venom to make medicines to fight cancer and treat type 2 diabetes. So children, जो गिला मॉन्स्टर जिनके बारे में हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर के कि उसका वेनम होता है काफी ज्यादा खतरनाक, ओके उसके वेनम से चिल्ड्रन साइंटिस्ट रिसर्चर्स कौन सी मेडिसिन बना रहे हैं? चिल्ड्रन वो मेडिसिन बना रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने के लिए और टाइप 2 डायबिटीज माने जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। सुना होगा आपने कि किसी ना किसी को कंट्रोल किया जाता है मीठा खाने से, क्यों? क्योंकि उन्हें होती है डायबिटीज माने शुगर की प्रॉब्लम होती है। बॉडी चिल्ड्रन इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, इसलिए उन लोगों को डायबिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को चिल्ड्रन हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है कि भाई उनको क्या हो, उनकी शुगर बॉडी में रहे, इंसुलिन रहे, तो उनको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो ऐसी मेडिसिन आपको पता है कैसे बनती है? वो बनती है गिला मॉन्स्टर्स के वेनम से, ओके वही वेनम जिसे यूज करके गिला मॉन्स्टर अपने प्रे को कैच करता है, पकड़ता है। ऑलराइट, जो अपने जहर को दूसरी एनिमल के बॉडी में इंजेक्ट करके उन्हें मार गिराता है, उस जहर की मदद से हम बना रहे हैं मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर से लड़ने के लिए। कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। कहते हैं कि अगर कैंसर हो जाए तो उससे क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। But researchers are trying to make the medicines children using Gila monster's venom. तो अब आप सोचो कि इन एनिमल्स के जहर भी कितने काम में आते हैं हम ह्यूमंस के, कितनी खतरनाक बीमारियों को लड़ने के लिए हमें इनके वेनम की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ ये तो हमने पढ़ लिया गिला मॉन्स्टर के बारे में कि भाई न्यू मेडिसिन हमें गिला मॉन्स्टर के वेनम की मदद से मिल रही है जो कि फाइट करती है कौन सी बीमारियों को, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज को। नाउ सम फार्मर्स आर रेजिंग टैरेंटुलास। अब लो, कुछ जो फार्मर्स हैं वो टैरेंटुला जो हमने स्पाइडर के बारे में पढ़ा था उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। भाई स्पाइडर्स, वही स्पाइडर जो अपने फैंग्स की मदद से इंसेक्ट्स या फिर बैट्स के बॉडी में वेनम को इंजेक्ट कर देता था, वो स्पाइडर को कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, पाल रहे हैं, रेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
दे मिल्क द स्पाइडर्स वेनम एंड सेल इट टू ड्रग कंपनीज। क्योंकि चिल्ड्रन वो इन स्पाइडर्स की बॉडी में से क्या निकालते हैं, वेनम निकालते हैं। ओके, जैसे गाय पालते हैं तो गाय में से क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। उसी तरह से जो स्पाइडर्स को पालते हैं वो फार्मर्स स्पाइडर में से क्या निकालते हैं, वेनम निकालते हैं। क्योंकि वेनम एक बार निकल गया तो स्पाइडर बिल्कुल जहरीला नहीं रहता है ना, उसके बाइट से कुछ नहीं होने वाला, सिंपली हल्का सा रैश हो जाएगा, इच होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर जहर चला गया बॉडी में तो वो डेडली होता है। तो अब इन स्पाइडर्स में से क्या निकल गया, जहर निकल गया जो फार्मर्स निकाल लेते हैं, और उस जहर को किसको बेच दिया जाता है, ड्रग कंपनीज को। ड्रग कंपनीज मतलब जो मेडिसिन बनाती हैं, जो टैबलेट्स बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों को लड़ने के लिए मेडिसिन बनाते हैं, उन लोगों को ये फार्मर्स स्पाइडर का जहर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, दे सेल आउट। ऑल राइट, तो अब आप सोचो कि ये सारे एनिमल्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि दे आर वेरी वेरी डेडली एनिमल्स, उनके वेनम को इस तरह से यूज किया जाता है। ओके, द कंपनीज मेक मेडिसिन्स दैट कैन कंट्रोल पेन। अब वही स्पाइडर जिसका वेनम इतना खतरनाक होता है, उस वेनम को ये ड्रग कंपनीज कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं जिससे पेन माने किसी प्रकार का दर्द को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ओके, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो हम कभी कभी जब बहुत ज्यादा दर्द असहनीय हो जाता है या फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, देन वी गो एंड हैव मेडिसिन। सो चिल्ड्रन, ऐसे मेडिसिन को बनाया कैसे जाता है, बनाया जाता है ऐसे कि स्पाइडर के जहर को निकाल के ड्रग कंपनीज को बेचा जाता है और रिसर्चर्स उस वेनम की मदद से ऐसे मेडिसिन बनाते जिससे पेन को कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो वी लर्न्ड अबाउट गिला मॉन्स्टर्स एंड वी लर्न्ड अबाउट टेरेंटुला। तो हमने देखा कि इन दोनों के वेनम को हमने किस प्रकार से टैबलेट्स या मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया। क्लियर? ओके, नाउ जेलीफिश। अब वो जेलीफिश जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने जो उनके यहाँ से लंबे 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 टेंटिकल्स लटके होते हैं, उससे क्या करते हैं, एक पर्सन को 3 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। अब वी आर लर्निंग अबाउट दैट जेलीफिश ओनली। बॉक्स जेलीफिश लिव इन द ओशन नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So children, as I already told you कि सारे जेलीफिश क्या नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। ओनली सर्टन जेलीफिशेस जो कि क्या होते हैं, जिनके अंदर स्टिंजर्स होते हैं उनके टेंटिकल्स में, दे आर डेडली। सो वैसे जो जेलीफिश होते हैं, दे लिव इन द ओशन नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ओशन है उसके नॉर्दर्न पार्ट में वो वाले जेलीफिश रहते हैं जो डेडली होते हैं, माने जो खतरनाक होते हैं। ठीक है, There they kill about 1 person per year। वहाँ पे ये चिल्ड्रन जो जेलीफिश है जो कि होते हैं, जिनमें जो टेंटिकल्स में जो स्ट्रिंजर्स होते हैं 5,000 और जो किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, वैसे वाले जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया में एक इंसान को हर साल खत्म करते हैं। भाई कोई इंसान जिसको पता नहीं है, स्विम करते करते उस एरिया में चला जाए ओशन के, अब वहां पे ऐसा वाला जेलीफिश मिल जाए, बॉक्स जेलीफिश, तो वो तो 3 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हर साल एक ना एक इंसान की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ दीज जेलीफिशेस। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट आर स्टडिंग इट्स वेनम। तो चिल्ड्रन, ये साइंटिस्ट इन जेलीफिश के वेनम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके वेनम में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात है कि ये किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं बाय यूजिंग देयर स्ट्रिंजर्स। सो दे आर स्टडिंग अबाउट इट। ओके, नाउ दे वांट टू यूज द वेनम टू मेक एन एंटी वेनम। और वो उस जहर को, वो जेलीफिश के जहर को यूज करके क्या बनाना चाहते हैं, एंटी वेनम बनाना चाहते हैं। द एंटी वेनम वुड बी एन एंटीडोट फॉर द जेलीफिश डेडली स्टिंग। और चिल्ड्रन, एंटी वेनम मतलब क्या, एंटी वेनम को यूज करके जिस किसी बॉडी में जेलीफिश अपना जहर डाल देती है, उस जहर को खत्म करने के लिए वो एंटी वेनम बनाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि कोई अगर बीमारी आती है तो अगर उस बीमारी को खत्म करना हो तो आपको उसके सोर्स के पास जाना पड़ता है। सोर्स मतलब जहां से उस बीमारी की शुरुआत हुई है, जिस कारण उस बीमारी की शुरुआत हुई है।
और उस बीमारी जहां से शुरू होती है उस इंसान या फिर वो जो भी सोर्स है उस सोर्स में से निकाला जाता है एंटीडोट, और उस एंटीडोट को यूज करके बीमारी, जो एक्चुअल बीमारी जो हर जगह प्रिवेल हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, उससे लड़ा जाता है। ठीक है। सो चिल्ड्रन, सिमिलरली जो जेलीफिश है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो एक इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकती है, मार गिरा सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या पहुंच जाता है, जहर पहुंच जाता है। अब अगर उस जहर से बचना है, अगर उस इंसान को क्योर करना है, तो रिसर्चर्स को क्या करना पड़ेगा, उस वेनम का एंटी वेनम बनाना पड़ेगा। मतलब जहर को काटता है, अगर आपने सुना है तो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर उस वेनम को हटाना है बॉडी में से तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एंटी वेनम बनाना पड़ेगा, जो उस जहर को क्या करे, खत्म कर सके, क्योर कर सके। तो रिसर्चर्स आर studying on this. Okay, researchers are studying on jellyfish's venom. वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एंटीडोट बनाना चाह रहे हैं, एंटी वेनम बनाना चाह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान के अंदर ये जेलीफिश जहर इंजेक्ट कर दे तो हम एंटी वेनम को यूज करके उस इंसान की बॉडी में से जहर को हटा सके, ताकि ऐसा हादसा ना हो। ठीक है। A changing mixture of chemicals make up king cobra venom. ओके, अब हम लोग चिल्ड्रन पढ़ेंगे किंग कोबरा के वेनम के बारे में। अ चेंजिंग मिक्सचर ऑफ केमिकल्स मेक्स अप किंग कोबरा वेनम, कि अब किंग कोबरा का वेनम किस प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ तो लिया था हमने चैप्टर में कि किस तरह से खतरनाक होता है ना, किस तरह से उसका वेनम खतरनाक होता है कि हर किसी को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, इट कैन किल इट। So children, let's now read कि what type of medicines are being made using king cobra's venom. ठीक है। The chemicals change as a cobra moves and eats different kinds of prey. So children, जैसा कि हमने देखा कि किंग कोबरा की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं। क्यों होते हैं केमिकल रिएक्शंस? भाई केमिकल रिएक्शंस तो बाहर होते हैं, 2-3 सॉल्यूशंस को मिलाओ तो केमिकल रिएक्शन होता है। किंग कोबरा में क्यों हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन? तो चिल्ड्रन वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे कोबरा मूव करता है, हिलता है और अलग अलग प्रकार के प्रे को खाता है, अलग अलग जानवरों को खाता है, उस तरह के अंदर बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। Still researchers have used the snake's venom to make a medicine that controls the pain caused by arthritis. Okay, so children, researchers ने यूज किया है इन स्नेक की वेनम को, किंग कोबरा के वेनम को यूज करके क्या बनाया है, ऐसी मेडिसिन बनाई है जो अर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल करती है। अर्थराइटिस क्या, जो हड्डियों में पेन होते हैं। ओके, बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस की मेडिसिन बनती है किंग कोबरा के वेनम से। सो यू कैन सी ये जो डेडली एनिमल्स हैं इनके वेनम से कितनी सारी हमने मेडिसिन बनाई है। About half of all modern medicines come from nature. So you can see children how nature helps us by giving us medicines. आधी से ज्यादा मेडिसिन्स हमें नेचर प्रोवाइड करती है, आइदर फ्रॉम दी प्लांट्स और फ्रॉम दीज एनिमल्स वेनम। तो हम देख ही सकते हैं कि राइट फ्रॉम गिला मॉन्स्टर वेनम टू किंग कोबरा वेनम हमने कैसी कैसी मेडिसिन्स बनाई है अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने के लिए चिल्ड्रन। एंड टुडे टिल टुडे रिसर्चर्स आर स्टडीइंग ऑन दीज वेनम, और वो कंटिन्यूसली बना रहे हैं मेडिसिन्स। इन वेनम को यूज करके वो अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिसिन्स बना रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें और भी अलग अलग मेडिसिन्स क्या हो सके, मिल सके और बीमारियों से लड़ सके। तो इस तरह से ये एनिमल्स के वेनम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित है। सो जब तक आप उनके करीब नहीं जा रहे हो, दे आर नॉट हार्मिंग यू, बट यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ देयर वेनम इज यूजफुल फॉर अस। ओके, now with about 10 million known plant and animal species, nature may hold the cures for some of the deadliest diseases. So children, 10 million known plant और animal species के थ्रू नेचर होल्ड करता है क्योर्स फॉर सम ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस। अब आप देख सकते हो हाफ ऑफ द मेडिसिन आर बीइंग मेड बाय द नेचर। किनकी मदद से? 10 मिलियन नोन प्लांट से। ओके, 10 मिलियन नोन प्लांट्स की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं।
एनिमल स्पीशीज की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों को क्योर करते हैं। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू स्पीशीज, अभी भी साइंटिस्ट रुके नहीं हैं, वो और नए नए स्पीशीज को ढूंढने में लगे हुए हैं फ्रॉम विच मेडिसिन कैन बी मेड, ताकि और भी हम नई नई प्रकार की मेडिसिन बना सके। They hope to find these species before they go extinct। और चिल्ड्रन, ये साइंटिस्ट की कोशिश है कि एनिमल्स को ढूंढ निकाला जाए, उन एनिमल की स्पीशीज को ढूंढ निकाला जाए उनके एक्सटिंक्ट होने से पहले। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हमेशा हमेशा के लिए अर्थ में से क्या हो जाए? खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे डायनासोर्स क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। यू डोंट फाइंड डायनासोर्स एनी मोर। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी अर्थ से क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब इस तरह का पोल्यूशन नहीं सूट करता, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं सूट करता। हमने आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट खत्म कर दिए हैं, इस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत से स्पीशीज क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की सिर्फ यही कोशिश है कि उन एनिमल्स को ढूंढ निकाला जाए कि भाई वो एक्सटिंक्ट होने से पहले हम उनके यूजफुलनेस को देख सकें कि उनके किसी चीज़ से हम कोई मेडिसिन बना सकते हैं कि नहीं। सो each and every researcher is trying for this and just they are working day and night to find out such animal species children। क्योंकि हमने देख ही लिया कि नेचर से हमें किस प्रकार की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं। एक तो प्लांट्स हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से एनिमल्स के वेनम हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ पाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि हाउ ये जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड दे आर क्योरिंग बिग एंड बिग डिजीजेस। ऑल राइट, ओके, हम बात करेंगे उसी चैप्टर के बारे में, लेकिन हाउ मेडिसिन आर मेड, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि मेडिसिन जो होते हैं वो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। कैसे? 10 मिलियन प्लांट्स ने हमें प्रोवाइड किए हैं चिल्ड्रन मेडिसिन, माने प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना? प्लांट्स की मदद से ही तो बनते हैं खूब सारी मेडिसिन। एंड चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ एनिमल स्पीशीज। अब वो एनिमल का कोई पार्ट यूज करके हो या एनिमल के जहर को यूज करके बनाया गया हो, बट बनती मेडिसिन इन्हीं सबकी मदद से है। तभी तो कहते हैं कि हाफ ऑफ द मेडिसिन आर मेड बाय द नेचर। तो वी आर थैंकफुल टू नेचर, इजंट इट? सो चिल्ड्रन, अब हम इस चैप्टर में करेंगे हाउ मेडिसिन आर मेड, कि किस किस प्रकार की मेडिसिन बनती हैं। क्लियर? शुरू करें? ओके। मेडिसिन क्योर, स्टॉप और प्रिवेंट डिजीजेस। सो बट नेचुरल है भाई, दवा क्यों खाते हैं? शौक में तो खाते नहीं है, टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता, कितना कड़वा कड़वा होता है, लेकिन खाया जाता है, खाना पड़ता भी है, क्योंकि मेडिसिन क्योर करते हैं, ठीक करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, और प्रिवेंट करते हैं माने बचाते हैं। किससे? डिजीजेस से, है ना? बीमारियों से, जर्म से हमें बचाते हैं, और इसलिए हमें झक मार के मेडिसिन को खाना पड़ता है। इजंट इट? आप सभी भी खाते हैं ना? नहीं खाते हो तो प्लीज़, जब आप बीमार पड़ते हो तो प्लीज़ 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 आप मेडिसिन खाया करिए। भाई जल्दी जल्दी ठीक होना है कि नहीं होना है? किसको बीमार रहने में मज़ा आता है? ठीक रहोगे, हेल्दी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे तो खेल पाओगे, और अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो ठीक ही नहीं हो पाओगे। इसलिए जब कभी आप अगर बीमार पड़ते हैं तो डू नॉट एवर ट्राई नॉट टू हैव मेडिसिन। नो 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 नहीं करना है, खा जाना है, क्योंकि यही मेडिसिन होती हैं जो क्योर करती हैं, स्टॉप करती हैं और प्रिवेंट करती हैं हम सबको डिजीजेस से। क्लियर? सो मेडिसिन आर वेरी वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे क्योर, दे स्टॉप and prevent diseases. They can also ease symptoms and pain. Also children, ये जो symptoms क्या होते हैं? जब हम बीमार होते हैं, जैसे हमें जब जुकाम होता है तो कैसे नोज़ बहने लगती है, गले में खराश होने लगती है, बहुत सारी छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती है, तो मेडिसिन खाने के बाद में ये सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब तकलीफ हमें कम देते हैं। होते तो हैं पूरी तरह से, कभी कभी होता है कि फिनिश भी ना हो, ख़त्म भी ना हो, लेकिन आफ्टर हैविंग मेडिसिन जो सिम्टम्स होते हैं वो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगता है।
एंड हमें पेन से भी क्या होता है, आराम मिलता है। कभी बहुत पेट में दर्द है, हमने मेडिसिन खाई तो हमारा पेट दर्द ठीक हो गया, तो हमें क्या मिला, आराम मिला। तो हमें किसको धन्यवाद बोलना है, भाई मेडिसिन को ही बोलना है। मेडिसिन खाया तब तो आराम मिला, नहीं खाया होता तो क्या आराम मिलता, नहीं मिलता। सो चिल्ड्रन, मेडिसिन कैन ऑल्सो ईज सिम्टम्स एंड पेन। सम मेडिसिन कम फ्रॉम प्लांट्स, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो प्लांट्स के थ्रू हमें मिलती हैं। ऑब्वियसली कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं। तो हमें पता है कि भाई वो 10 मिलियन प्लांट्स ने हमें बहुत सारी मेडिसिन प्रोवाइड करी है, जिसके कारण आज हम बड़ी से बड़ी बीमारी या छोटी से छोटी बीमारी से लड़ सकते हैं। Some plants have chemicals that cure diseases and also children, कुछ plants में होते हैं chemicals, कुछ chemical जैसी चीज़ें होती हैं जो कि बीमारियां क्या कर देती हैं, क्योर कर देती हैं। मलेरिया, जॉन्डिस, डेंगू, टाइफाइड, ये खतरनाक बीमारियां अगर खत्म करनी होती हैं तो डॉक्टर देते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट ऑफ मेडिसिन। क्यों देता है, क्योंकि उन मेडिसिन ने हमें क्या देते हैं, रिलीफ देते हैं, हमारे सिम्टम्स को कम करते हैं और हमें आराम देते हैं। और ये मेडिसिन बनती हैं प्लांट्स से ही, क्योंकि प्लांट्स में होते हैं कुछ केमिकल्स जो इन बीमारियों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योर कर देते हैं। People are using chemicals found in animals to make new cures. So yes, ये तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा ही था कि जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, उनमें रिसर्च कर रहे हैं, उनमें खूब सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन स्पीशीज़ में, उनके वेनम में, उनके पार्ट्स में, और बना रहे हैं न्यू मेडिसिन, ताकि और बीमारियों से क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। अदर मेडिसिन डू नॉट कम फ्रॉम नेचर, और चिल्ड्रन जो बाकी मेडिसिन होती है वो नेचर के थ्रू नहीं आती है ना। सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाफ मेडिसिन। सो क्या हमें पता है जो आधी मेडिसिन है वो हमें नेचर प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज, लेकिन बाकी जो मेडिसिन है वो नेचर नहीं देता हमें। They are made from chemicals developed in labs. So children, कुछ चीज़ें तो खुद भी करनी होंगी ना, सभी कुछ अगर नेचर प्रोवाइड करेगा तो खुद क्या करेंगे। तो yes, this is very very true कि आधी से ज़्यादा मेडिसिन नेचर प्रोवाइड करता है with the help of plants and animal species, लेकिन कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो बनती हैं चिल्ड्रन लैब्स में, लेबोरेटरीज में, जहाँ पे रोज केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, उसको मिलाओ, इसको मिलाओ और नई मेडिसिन बनाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की लैब्स होते हैं जहाँ पे साइंटिस्ट बैठे रहते हैं और रिसर्चेस करते रहते हैं। क्लियर? ओके। There are many ways medicines are delivered. Here are some of them. अब देखो मेडिसिन खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, ये नहीं पसंद तो ऐसे खिलाया जा सकता है, वो नहीं पसंद तो वैसे पिलाया जा सकता है। So there are different types of ways through which you can have medicines. So let's discuss about it. You swallow or chew pills. भाई या तो टैबलेट गुटक लो या तो चबा के खाओ। चबा के खाने से बेटर है कि गुटक लो पानी पी के, बेटर है ना यार। चबाओगे इतनी गंदी कड़वी दवा कैसे काम चलेगा, बेटर ये डालो और फटाक से दूध या पानी के साथ गटक लो, माने स्वॉलो कर लो। यू रब ऑन ऑयल्स, ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स। ये तब होता है जब हमें कोई पेन हो जाता है, मोच लग जाती है ना, तो हम जेल लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं। सर दर्द हो रहा है तो हम बाम लगाते हैं, सर्दी खांसी है तो हम विक्स लगाते हैं ताकि हमारी सर्दी खांसी खत्म हो जाए। ऐसे ऑइंटमेंट, जेल्स, ऑयल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक ये तरीका है मेडिसिन लेने का। एक तरीका तो ये कि सिंपल टैबलेट खा लो और दूसरा तरीका है कि जेल लगा लो, ऑइंटमेंट लगा लो। देन थर्ड, यू स्निफ इनहेलर्स। भाई नोज ब्लॉक हो गई है तो इनहेलर्स यूज किया जाता है नाक खोलने के लिए, है ना, तो ये भी एक तरीका है। देन यू ड्रिंक लिक्विड्स, सिरप। भाई टैबलेट्स नहीं खा पाते बच्चे तो उनको क्या पिलाया जाता है, सिरप पिलाया जाता है। वो भी अलग अलग फ्लेवर्स के आते हैं, जो फ्लेवर की पसंद है वो सिरप पी लो आप। देन यू अप्लाई पैचेस, क्रीम लगाया जाता है, पैचेस अप्लाई किया जाता है ना, कहीं कट लग जाए, अरे फटाफट जाओ और वहाँ पे क्रीम रखी है उसको लगा लो, तो हमें पैचेस लगाए जाते हैं। यू पुट ड्रॉप्स इन आईज एंड ईयर्स। आई में इन्फेक्शन हो गया तो ड्रॉप्स डालो, ईयर में इन्फेक्शन हो गया तो ड्रॉप्स डालो, तो ड्रॉप्स भी तरीका है मेडिसिन लेने का। यू गेट इंजेक्शंस, और सबसे आखिरी में भाई कि ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो डायरेक्टली गो एंड इंजेक्ट योरसेल्फ और इंजेक्शन लगा लो।
है ना। सो सिंपली क्या है कि दीज आर द वेज चिल्ड्रन थ्रू विच मेडिसिन आर डिलीवर्ड, कि भाई इन तरीकों से मेडिसिन बॉडी में क्या होती हैं, डाली जाती है। तो इन द पिक्चर यू कैन सी, पहले तो सबसे खतरनाक चीज है इंजेक्शन, दूसरा टैबलेट्स खा के, तीसरा पैचेस लगा के, फोर्थ देखो ऑइंटमेंट लगा के, देन यू कैन सी सिरप पी के, और लास्ट में इनहेलर को स्निफ करके, है कि नहीं। सो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड टू योर बॉडी। देन व्हाट मेडिसिन डू, भाई डिलीवर तो कर लिया, अंदर डाल लिया, अब मेडिसिन क्या करती हैं। तो चिल्ड्रन, सम मेडिसिन डू नॉट क्योर इलनेसेस, कुछ मेडिसिन पूरी तरह से बीमारी को खत्म नहीं करती कि तुमने खा ली और तुम्हारी बीमारी फट से गायब हो गई। दे डू नॉट क्योर इलनेसेस, इंस्टेड दे ट्रीट सम ऑफ द सिम्टम्स डिजीजेस कॉज। चिल्ड्रन, इंस्टेड वो मेडिसिन जो सिम्टम्स जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है, अनकंफर्टेबलनेस है, बेचैनी है, उन सिम्टम्स को खत्म करती है। जैसे सर्दी जुकाम को जब जाना होता है वो तभी जाता है, कोई मेडिसिन नहीं होती कि आपको फट से सर्दी जुकाम से छुटकारा मिला दे, लेकिन हम तभी मेडिसिन खाते हैं। वो इसलिए खाते हैं कि जो सिम्टम्स जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, नाक बह रही है, सर दर्द हो रहा है, गले में खराश है, गले में दर्द है, इन सिम्टम्स से बचने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं। ऑल राइट, तो यही लिखा है कि सारे मेडिसिन सारी बीमारियां जड़ से नहीं खत्म कर देते, उनका काम होता है सिम्टम्स को क्या करो, खत्म कर दो, ताकि आदमी या बच्चे जो भी हैं उनको रिलैक्स हो, उनको कंफर्टेबल हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कफ मेडिसिन कंट्रोल्स कफिंग बट डज नॉट क्योर द इन्फेक्शन दैट कॉजेज द कफ। तो यही लिखा है, खांसी की कोई दवा नहीं होती है, हम सिरप पी के सिम्टम्स को रिलैक्स कर सकते हैं कि भाई ज्यादा खांसी ना आए, लेकिन जब उसको खत्म होना हो वो तभी खत्म होती है। तो वही लिखा है कि कफ मेडिसिन कंट्रोल्स कफिंग, कफ मेडिसिन कफिंग को कंट्रोल कर लेती है, बट डज नॉट क्योर द इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन को जड़ से नहीं खत्म करती। दैट कॉजेज द कफ, जिसके कारण कफ होता है, सिम्टम्स को कंट्रोल कर देती है ताकि हमें अच्छा लगे, हम आराम से बैठ सके, सो सके। एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया और कीप बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन योर बॉडी। अब देखा होगा बुखार में क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चिल्ड्रन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जिसके कारण हम बीमार हुए हैं उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, या फिर बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब अगर एक बॉडी बैक्टीरिया घुस गया आपके बॉडी में, एक बैक्टीरिया भी, तो ये फट से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं। अब आप सोचो कि इतने सारे बैक्टीरिया अगर बॉडी में पनपेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आपका फीवर बढ़ेगा, क्योंकि फीवर क्या कर रहा है, फीवर ये शो कर रहा है कि आपकी बॉडी फाइट कर रही है इन बैक्टीरिया से। तो हम खाते हैं एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स क्या करता है, इन बैक्टीरियाज को खत्म करता है और मल्टीप्लाई होने से रोकता है, जिसके कारण हम क्या हो पाते हैं, ठीक हो पाते हैं। तभी तो ये जो मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, उस समय हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं हैवी डोजेस की, ताकि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन आ गया है बैक्टीरियाज का वो क्या हो सके, खत्म हो सके। क्लियर। सो एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया और कीप बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इन आवर बॉडी। तो या तो बैक्टीरिया को खत्म कर दो, या फिर जो बढ़ रहे हैं उनको भी क्या करो, उनको कम करके फिनिश करो। ये काम होता है एंटीबायोटिक्स का, और इसलिए एंटीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एंड दैट इज वाई नेक्स्ट टाइम से अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, देन यू मस्ट गो एंड हैव एंटीबायोटिक्स। ऑल राइट, नाउ बैक्टीरिया कैन कॉज ईयर इन्फेक्शंस एंड स्ट्रेप थ्रोट। सो यस चिल्ड्रन, जो बैक्टीरिया होता है वो कभी कभी कानों में इन्फेक्शन दे देते हैं, या गले में खराश, स्ट्रेप थ्रोट दे देते हैं कि आपका गला बैठ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में बैड बैक्टीरियाज आ जाते हैं। गुड बैक्टीरियाज नहीं, गुड बैक्टीरियाज आर गुड फॉर बॉडी, बट जब ये बैड बैक्टीरियाज आ जाते हैं तो हमें हो जाते हैं इन्फेक्शंस लाइक ईयर इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट। तो उस समय भी हमें क्या खाना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती हैं। Now, if you have aches और पेन, एक्स पेन मतलब क्या होता है, जब आपको कोई दर्द हो, दुख रहा हो बदन,
ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, दैट रिलीव्स द पेन। तो कभी कभी सर दर्द हो रहा है तो मम्मा कुछ मेडिसिन दे देती हैं, कोई पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मेडिसिन मिलता है, उससे क्या होता है कि जो पेन होता है वो रिलीफ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। या फिर ऐसा पेन हो रहा है तब आपको ऑइंटमेंट लगाया जाता है, बहुत अच्छे से आपको मला जाता है ताकि पेन से क्या हो सके, राहत मिल सके। It does not heal the wound but makes it hurtless. Now children, जब कभी चोट लग जाती है और उस कारण से दर्द होने लगता है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। तो उस समय वो मेडिसिन हम चोट को हील करने के लिए लेते कि चोट फट से आपकी ठीक हो जाए। चोट को तो जब ठीक होना होगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, है ना। कभी साइकिल चला रहे हैं और गिर गए, चोट लग गई, कट गया, तो उस समय क्या होता है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, बहुत छिल गया, तो मम्मा क्या देती है, मेडिसिन देती है कि भाई खा लो। उससे क्या होता है, जो दर्द हो रहा है वो एरिया वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो चोट जब ठीक होना होती है वो होती है, धीरे धीरे वो पपड़ी बनेगी और पपड़ी के बाद वो धीरे से पूरा जो चोट होता है वो हील हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर, इट डज नॉट हील द वुंड। चोट को नहीं हील किया जाता, चोट को नहीं ठीक किया जाता, बट मेक्स इट हर्टलेस। लेकिन उसके कारण जो दर्द हो रहा है, जो हर्ट हो रहा है, वो ठीक करने के लिए मेडिसिन खाई जाती है। नाउ अ डायबिटिक्स बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। ये तो पता ही है ना कि जो डायबिटिक लोग होते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बनता है और इसलिए उन्हें मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि उनकी बॉडी में इंसुलिन रहे और वो ठीक रहे, क्योंकि बॉडी को ठीक से चलने के लिए, ठीक से काम करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और जिनकी बॉडी नेचुरली इंसुलिन नहीं बना पाती है वो कहलाते हैं डायबिटिक पीपल। क्लियर? Some people's thyroid do not produce enough of a hormone that controls how the body uses energy. So children, जैसे डायबिटिक लोग हो गए जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, उसी तरह से जो कुछ लोग होते हैं उनके जो थायराइड होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, आगे चल के यू विल लर्न अबाउट दीज ग्लैंड्स। सो फार आपको ये सब नहीं पढ़ना, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो कुछ लोग होते हैं उनके जो थायराइड्स होते हैं वो इनफ ऑफ हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करते जिससे क्या हो सके, जिससे चिल्ड्रन बॉडी एनर्जी को यूज कर सके। ओके, और उस कारण से वो क्या कहलाते हैं, थायराइड पेशेंट। जैसे डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसी तरह से देयर आर पीपल जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉडी में इनफ हार्मोन्स नहीं बनते हैं। So medicines can replace these missing chemicals. तो ये सब medicines, ये जो missing chemicals है बॉडी में से, जैसे जो इंसुलिन नहीं बना रहे, थायराइड के हार्मोन्स नहीं बन रहे, तो इन चीज़ों को, जो ये केमिकल मिसिंग आउट है बॉडी से, इनको मिस आउट ना हो, इनको फिर से रखने के लिए हम क्या खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। अब मेडिसिन जड़ से आपको शुगर की प्रॉब्लम खत्म नहीं करता। कोई भी डायबिटिक पर्सन से पूछ लीजिए, अगर आप पे कोई नोन है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, दवा खाने से उनकी ये बीमारी जड़ से कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है मिसिंग आउट होने से, ये चीज़ें जो नहीं है बॉडी में, लाइक इंसुलिन नहीं है, हार्मोन्स नहीं है, उन चीज़ों की जो मिसिंग आउट है यहाँ पर, जो गायब है यहाँ पर, उन चीज़ों की भरपाई करने के लिए हम क्या खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो क्योर नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम जो हो रही है जिन कारण से, उसके लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं ताकि सिम्टम्स ईज आउट हो सकें। तो यू हैव टू प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि सारे मेडिसिन बीमारियों को जड़ से नहीं खत्म करते, कुछ मेडिसिन सिम्टम्स को ईज आउट करते हैं। क्लियर? ओके। Immunizations are medicines that prevent some diseases. अब कभी कभी कुछ डिजीजेस से बचने के लिए इम्यूनाइजेशंस किया जाता है, मतलब इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं पहले ही, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो घूम रहे हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या लगा दिया जाता है, इम्यूनाइज कर दिया जाता है, इंजेक्शंस लगा दिया जाता है कि इवन अगर वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आए तो हमारी बॉडी में घुस ना सके, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो गया है, इम्यूनाइजेशन हो गया है। मतलब एक शील्ड जैसा मान लो बॉडी में आ गई है इंजेक्शन के बाद, कि कोई बैक्टीरिया अगर घुसना भी चाहे तो क्या ना हो सके, घुस नहीं सकेगा। ओके, तो देखो चिल्ड्रन, आप सभी को भी बचपन में इंजेक्शंस लगे होंगे, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, जैसे मीजल्स,
whooping cough एंड चिकन पॉक्स, इनकी जो इंजेक्शंस होते हैं, इनके जो इम्यूनाइजेशंस होते हैं वो बचपन में ही लग जाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बेबीज़ को, ताकि जब वो बड़े हों तो इन्वायरमेंट में जो ये सब बैक्टीरिया और वायरसेस घूम रहे हैं ये उनको अफेक्ट ना कर सकें। सो देयर आर सर्टन वेज। पूरी तरह से बीमारी ख़त्म नहीं भी हो सकती है, कुछ जो केमिकल मिसिंग आउट है उनको रिप्लेस करने के लिए मेडिसिन खाई जाती है, और कभी कभी हम इम्यूनाइज कर देते हैं अपने आप को ताकि जो सराउंडिंग में चीज़ें घूम रही हैं वो बॉडी में ना घुस सके। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बनी गई हैं, लेकिन अगेन थैंक्स टू whom? थैंक्स टू आवर रिसर्चर्स। अब हम इसी चैप्टर की करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व चिल्ड्रन। तो वो चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत आराम से हो जाएगा रिवाइज। ओके, सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? So let's start and do the chapter Nature's Medicine Cabinet. Okay, fill in the blanks. The first question is, dash venom is used to make medicines for cancer and type 2 diabetes. So children, जैसे कि I have already told you कि इस chapter में we learnt about those animals जिनके venom को researchers and scientists use करके बनाते हैं medicines to cure diseases. उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किसके वेनम को यूज करके हम मेडिसिन्स बनाते हैं चिल्ड्रन टू क्योर कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज। कैंसर चिल्ड्रन दुनिया की सबसे डेडली डिजीज है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो इसे क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब दोज पीपल हु आर शुगर पेशेंट, जिनकी बॉडी में इंसुलिन बनना हो जाता है बंद, तो उन्हें आर्टिफिशियल शुगर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और सम इंजेक्शंस। लेकिन वो जो मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके उनकी बॉडी में इंसुलिन बनाया जाता है, उनकी बॉडी को दिया जाता है इंसुलिन, वो किसके वेनम को इस्तेमाल करके बनाया जाता है? तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश वेनम इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स फॉर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। सो चिल्ड्रन, you'll be surprised to know that it's गिला मॉन्स्टर्स। ठीक है, चैप्टर के समय हमने गिला मॉन्स्टर्स की फोटो भी देखी थी और हमने गिला मॉन्स्टर के बारे में पढ़ा भी था। ओके, सो दिस इज चिल्ड्रन गिला मॉन्स्टर, जिसके वेनम को यूज करके हमारे साइंटिस्ट क्या बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं चिल्ड्रन टू क्योर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। क्लियर? सो दिस इज गिला मॉन्स्टर्स वेनम। सो गिला मॉन्स्टर्स के जहर को लिया जाता है और फिर उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं और तब जाके मेडिसिन बनती हैं फॉर कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। सेकेंड, ड्रग कंपनीज यूज डैश वेनम टू मेक मेडिसिन टू कंट्रोल द पेन। चिल्ड्रन, जो ड्रग कंपनीज होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग कंपनीज? वो कंपनियां जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं। भाई मेडिसिन ऐसी तो नहीं आ जाती ऊपर से, बनाई जाती हैं। और कौन बनाता है? ड्रग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग कंपनीज हैं जो बनाती हैं मेडिसिन। सो चिल्ड्रन, ये जो ड्रग कंपनीज हैं ये किसके वेनम को यूज करके मेडिसिन बनाते हैं जिससे दर्द, जो असहनीय दर्द हो रहा होता है बॉडी में, वो कंट्रोल हो सके। जब बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत पेन हो रहा होता है, तब हम ये मेडिसिन खाते हैं टू कंट्रोल द पेन। लेकिन मेडिसिन तो खा लेते हैं, बट कभी मेडिसिन के अंदर जाके नहीं देखते कि भाई मेडिसिन आखिर बनी किससे है। एंड यस, टू कंट्रोल द पेन जो मेडिसिन ली जाती हैं वो किसी न किसी एनिमल के वेनम से बनती है, माने एनिमल के पॉइजन से बनती है। तो वो कौन सा एनिमल है, वही तो पूछ रहा है। सो चिल्ड्रन, ड्रग कंपनीज यूज टैरेंटुलाज वेनम। किसके? टैरेंटुलाज। टैरेंटुला क्या होता है चिल्ड्रन? स्पाइडर होता है, और उसके ही वेनम को यूज करके हम बनाते हैं मेडिसिन जिससे पेन को कंट्रोल किया जा सके। सो पहला जो कैंसर और आपका डायबिटीज है उसके लिए कौन सा वेनम यूज किया जा रहा है? गिला मॉन्स्टर्स का। और दूसरा जो यूज करते हैं ड्रग कंपनीज, वो यूज किए जाते हैं टैरेंटुलाज का। क्लियर? ओके। Third question, dash venom is used to make a medicine that controls pain for arthritis. अब वेनम की बात हो रही है तो एक और वेनम आ गया कि अब किसके वेनम को यूज करके हम मेडिसिन बनाते हैं जिससे अर्थराइटिस का पेन कंट्रोल किया जा सके। अर्थराइटिस का पेन क्या होता है? अर्थराइटिस का पेन होता है चिल्ड्रन हड्डियों का दर्द। कोई जो पेशेंट होते हैं वो अर्थराइटिक पेशेंट होते हैं, जिनकी हड्डियों में पेन होता है, फिंगर्स में पेन हो रहा है, पैरों में पेन हो रहा है, सो उनको क्या कहते हैं कि हमें अर्थराइटिस है।
लेकिन उन पेशेंट्स को फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं और हम अपनी तकलीफ बताते हैं तो हमें कोई ना कोई मेडिसिन दी जाती है। तो उसी तरह से ये आर्थराइटिस के पेशेंट भी जब डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, सो दे आर गिवन सम मेडिसिन। लेकिन ये जो आर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल करने की जो मेडिसिन दी जाती है वो आखिर किस वेनम से बनती है? सो चिल्ड्रन, इट इज किंग कोब्रास वेनम। ओके, नाक के वो पॉइजन को यूज करके बनाया जाता है मेडिसिन टू कंट्रोल द आर्थराइटिस पेन। ऑल राइट, सो दिस इज किंग कोबरा, जिससे हम इतना डरते हैं। और जब आर्थराइटिस होता है चिल्ड्रन लोगों को, तो लोग बिना जाने, उन्हें तो पता भी नहीं होता ना भाई, उन्हें तो मेडिसिन खाने से मतलब है, लेकिन ऐसी मेडिसिन जो आर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल करती हैं वो बनती हैं स्नेक के वेनम से। यस, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उनको पॉइजन दिया जाता है, नो, उसमें चिल्ड्रन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, मिक्सचर बनता है और तब जाके टैबलेट्स बनती हैं। एंड दैट इज व्हाई साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग द मेडिसिन्स, क्योंकि कहीं भी अगर परसेंटेज कम ज़्यादा हो गए तो मेडिसिन क्या हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए while making the medicines, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ, डैश इन द ओशन किल अबाउट 1 person per year। अब हम वेनम से थोड़ा अलग जाके बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जीव रहता है ओशन में जो हर साल कम से कम एक इंसान को किल कर देता है, माने मार देता है। हु इज दिस डेडलीस्ट एनिमल लिविंग ऑन दिस अर्थ? है कौन ये खतरनाक सा जानवर? सो चिल्ड्रन, हमने चैप्टर में पढ़ा था और ये जानवर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ओशन में। ओके, और वहां पे ये जानवर जो होता है, हर साल ये शिकायत आती है कि एक ना एक इंसान इसकी चपेट में आ जाता है। एंड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर यूजिंग कि भाई जो इंसान इनकी चपेट में आ जाता है और ये जो इंसान के अंदर जहर भर देते हैं, उस जहर को कैसे बॉडी में से निकाला जाए। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। बट मुद्दे की बात यह है कि कौन सा एनिमल है बच्चों? सो चिल्ड्रन, द एनिमल्स नेम इज बॉक्स जेलीफिश। ओके, सो चिल्ड्रन, जेलीफिश जितनी शांत दिखती है, उनमें से जो कुछ जेलीफिश होते हैं दे आर पॉइजनस। ओके, और ये जो जेलीफिश जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अपने जो इनके लटके रहते हैं टेंटिकल्स, इनमें रहते हैं स्ट्रिंजर्स माने कांटे, और जब किसी आदमी को अगर ये छू जाते हैं तो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं वेनम, और जिस कारण से बॉडी के अंदर क्या पहुंच जाता है, जहर माने पॉइजन, एंड द पर्सन कैन बी किल्ड। सो यस, बॉक्स जेलीफिश इन द ओशन किल अबाउट 1 person per year। हर साल एक ना एक इंसान जेलीफिश के कारण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, माने मर जाता है। ओके, 5th क्वेश्चन, and dash is an animal that does not have a backbone। कौन से एनिमल में चिल्ड्रन बैकबोन्स नहीं होते हैं, और दैट इज वाई वी कॉल देम डैश एनिमल। सो हमने ये अलग से भी चैप्टर किया है, तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर आप पहले वो वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। विच एनिमल डज नॉट हैव अ बैकबोन एंड व्हाट डू वी कॉल देम चिल्ड्रन? बिकॉज जिनके पास बैकबोन्स होती है उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट, जैसे कि हम ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट, राइट, बिकॉज वी हैव अ बैकबोन। बट व्हाट डू वी कॉल टू दोज एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन नहीं होती है, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश के पास में बैकबोन नहीं है और इसलिए जेलीफिश क्या होते हैं? जेलीफिश होते हैं चिल्ड्रन इनवर्टिब्रेट। सो द आंसर इज invertebrate। Okay, so an invertebrate is an animal that does not have a backbone। ठीक है, please spell check, it is INVERTEBRATE। ठीक है, इनवर्टिब्रेट का ऑपोजिट क्या हो जाता है? वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट वो एनिमल होता है जिनके अंदर बैकबोन्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट वो एनिमल होता है जिनके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, दैट इज जेलीफिश। ठीक है, सो दोज एनिमल्स हु डू नॉट हैव बैकबोन्स आर नोन एज इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। सो ये दो कैटेगरीज होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में बैकबोन होते हैं, इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होते हैं। क्लियर? ऑल राइट।
नाउ ट्रू और फॉल्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कफ मेडिसिन क्योर द इन्फेक्शन दैट कॉजेज कफ। अब मेडिसिन के बारे में पढ़ा था हमने चैप्टर में, हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से मेडिसिन कब कब यूज किए जाते हैं, किस किस तकलीफ में। वी लर्नड अबाउट इट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड द वेज ऑफ पुटिंग द मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का मतलब आप सबको पता है, यू ऑल आर ग्रोन अप किड्स नाउ, दैट इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट यू हैव टू राइट ट्रू एंड इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग यू हैव टू राइट फॉल्स। So the first question, कफ मेडिसिन, जो खांसी की मेडिसिन होती हैं वो क्योर करती हैं इन्फेक्शन दैट कॉजेज कफ। वो जो कफ खांसी आती है ना बे तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो जो हम मेडिसिन खाते हैं कफ के लिए कि भाई खांसी आ रही है मेडिसिन खा ले यार, या मेडिसिन पी ले यार, तो वो इन्फेक्शन को क्या क्योर कर देता है, ट्रू कि फॉल्स। अब आपको सोचना, मुझे बताना है क्या लग रहा है आपको कि जब हम खांस रहे हैं तो मतलब हमें इन्फेक्शन है, तो जो हमें मेडिसिन दी जाती है जब हम वो खाते हैं तो क्या हमारा इन्फेक्शन उन मेडिसिन के कारण खत्म हो जाता है। सो द आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल भी नहीं चिल्ड्रन, खत्म नहीं होता है, लेकिन जो सिम्टम्स अराइज होते हैं वो ईज आउट हो जाते हैं, मतलब हमें आराम मिल जाता है, खांसी कम हो जाती है, गले की खराश खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं खत्म होता। सो देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो आपके डिजीजेस को टोटली क्योर नहीं करते, लेकिन उस डिजीज के कारण जो तकलीफें हो रही हैं बॉडी में उसको ईज आउट कर देते हैं, माने आराम कर देते हैं, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है, ठीक है। सो जो कफ की मेडिसिन होती हैं वो आपके बॉडी में से इन्फेक्शन नहीं हटाती, इनफैक्ट हम जो सिरप पीते हैं कफ के समय, ओके, वो उसके कारण क्या होता है कि हमें आराम मिलता है, हमारी खांसी कंट्रोल होती है, हमारा जो गला खांस खांस के छिल जाता है उसे आरामदायक मिल जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। कफ मेडिसिन क्योर द इन्फेक्शन दैट कॉजेज कफ, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, a diabetic body does not make enough insulin. So we were learning about the diabetic patients also, कि जो डायबिटिक होते हैं उनकी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि उन्हें डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें मेडिसिन दी जाती है। So ऐसा क्या होता है उनकी बॉडी में, why do we call someone a diabetic person, why? So is this the reason behind कि a diabetic body does not make enough insulin, क्योंकि वो इंसान जिसकी बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बन रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं अ डायबिटिक पेशेंट। सो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यही रीजन है चिल्ड्रन जिन्हें हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना हो जाता है बंद, नेचुरल इंसुलिन बनना हो जाता है बंद, और इसलिए बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है ईदर विद द हेल्प ऑफ अ मेडिसिन और इंजेक्शन चिल्ड्रन, ठीक है। और इसलिए इंसुलिन जब बनना बंद हो जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी भी क्या होती है, थोड़ी वीक हो जाती है, और इसलिए डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सो डेफिनेटली ये ट्रू है कि वही इंसान डायबिटिक कहलाता है जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। सो अ डायबिटिक बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, बैक्टीरिया डज नॉट कॉज ईयर इन्फेक्शंस। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या बैक्टीरिया रीजन नहीं है आपके ईयर इन्फेक्शन होने का। कभी कभी सुना होगा ना कि कान आपके पक गए, कानों में इन्फेक्शन हो गया, पस निकल रहा है, तो ये किसका रीजन है, ये सब आपके इन्फेक्शन होने का रीजन है कि आपके कान में हो गया है इन्फेक्शन। तो क्या इसके पीछे बैक्टीरिया का हाथ नहीं है। सो इज दिस द स्टेटमेंट ट्रू दैट बैक्टीरिया डज नॉट कॉज ईयर इन्फेक्शंस। सो चिल्ड्रन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कान में या फिर कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो दिस स्टेटमेंट हैज डज नॉट, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, और इसलिए हम यहां पर लिखेंगे फॉल्स। बैक्टीरिया डज नॉट कॉज ईयर इन्फेक्शंस, अरे 100% बैक्टीरिया के कारण ही आपको इन्फेक्शन होता है, आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, और इसलिए आपको दी जाती हैं एंटीबायोटिक्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बैक्टीरिया डज नॉट कॉज ईयर इन्फेक्शन, फॉल्स स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, antibiotics kill bacteria or keep bacteria from multiplying.
सो चिल्ड्रन, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब हमें बॉडी में हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। बहुत बार सुना होगा कि मेडिसिन दी जाती हैं और वो सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो चिल्ड्रन, एंटीबायोटिक्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया बॉडी में है उसको किल करने के लिए, या तो फिर जो बैक्टीरिया फटाफट 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 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब अगर एक है तो एक के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया 8, तो इसके कारण दिए जाते हैं कि भाई ऐसे दिए जाते हैं कि भाई आपको जो तकलीफ हो रही है वो थोड़ा ईज आउट हो जाए। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि व्हाई एन एंटीबायोटिक्स आर गिवन। सो चिल्ड्रन, यस दैट इज ट्रू, एंटीबायोटिक्स इसलिए दिया जाता है कि जो भी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है बैक्टीरिया के द्वारा, उन बैक्टीरिया को किल कर दिया जाए। किल बैक्टीरिया, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, उनको क्या करे, रोका कि भाई रुक जा, डू नॉट गेट मल्टीप्लाइड नाउ, मैं आ गया हूं, बॉडी में एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, अब तू होके दिखा मल्टीप्लाई। ओके, सो एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया और कीप बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। सो यस, एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल चिल्ड्रन, सो दैट इज वाई यहां पर हम लिखेंगे ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दिया जाता है एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी ना नहीं कहना है, आपको वही खाना है, एंटीबायोटिक्स ही जड़ से मिटाएगा आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, यू च्यू ऑइंटमेंट्स और जेल्स। भाई ये तो कोई बता देगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई ऑइंटमेंट माने क्रीम या फिर जेल जो होते हैं, क्या आप उसको च्यू करते हो या फिर बॉडी में लगाते हो? भाई बॉडी में ही लगाते हैं ना, लेप जैसा, जैसे रैशेज हो जाती है, कट लग जाते हैं तो आप ऑइंटमेंट्स या जेल्स लगाते हैं, या फिर खा जाते हो उसको कि आपका कट ठीक हो जाए। नो, so yes, this statement is false. You don't chew ointments or gels, you chew tablets, dear. All right, so this statement is false. ओके, तो क्लियर हो गया ये ट्रू एंड फॉल्स नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट का। आगे बढ़े, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट मेडिसिन टू ट्रीट देयर इलनेस। अब भाई हम सबके सामने आपके क्या है, छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं और इनको कोई ना कोई हो रही है तकलीफ, कोई ना कोई हो रहा है दर्द, तो आपको इनको सही मेडिसिन बताना है, ठीक है। सो यू ऑल आर माई लिटिल डॉक्टर्स एंड यू विल हैव टू टेल मी दैट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर दे फेसिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन शुड बी गिवन टू देम। क्लियर? तो पहले में आप देख सकते हो कि अपना सर पकड़ के बैठी और उसे बहुत तेज उसका क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। कहते हैं ना, मम्मा आज बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मतलब क्या होता है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, हेड एक हो रहा है, मतलब सर में दर्द हो रहा है। इस समय इसे क्या करना चाहिए चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, इस समय इसे मेडिसिन लेनी चाहिए, बट मेडिसिन तो पता है लेनी चाहिए, बट व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट मेडिसिन टू ट्रीट देयर इलनेस। सो चिल्ड्रन, व्हेन यू आर हैविंग अ हेडेक यू शुड टेक टैबलेट्स और पिल्स, है कि नहीं? टैबलेट्स और पिल्स चिल्ड्रन, ये ही एक सही इलाज है आपके सर दर्द का, ठीक है, कि आप दवा खा लीजिए तो आपको दर्द से क्या मिले, राहत मिले। चैप्टर में पढ़ा था ना, टू कंट्रोल एनी पेन मेडिसिन्स आर गिवन, तो उसी तरह से इस बच्ची को दर्द हो रहा है सर में, तो इसे या तो कोई दवा खा लेनी चाहिए, पिल्स ले ले, गोली ले ले या टैबलेट ले ले, सो दैट शी गेट्स रिलीफ फ्रॉम दी हेडेक, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस पर्सन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ कफिंग, उसको कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, कफ हो रही है, खांसी हो रही है, क्या लेना चाहिए इसे? सो चिल्ड्रन, जब हमें खांसी होती है और हम बहुत परेशान होने लगते हैं, हम खांस खांस के थक जाते हैं, तो हमें क्या दिया जाता है? हमें दिए जाते हैं लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? किसी भी प्रकार का चिल्ड्रन सिरप, जिससे कफ क्या हो सके, कंट्रोल हो सके, उसके जो सिम्टम्स बॉडी में हो रहे हैं वो क्या हो, ईज आउट हो। सो लिक्विड माने कि you should be given some sort of syrup which can help you out from coughing, ठीक है। कफिंग की प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको सिरप पिलाना पड़ता है, राइट? हम सब ने कभी ना कभी पी होगी टू गेट द रिलीफ फ्रॉम कफिंग। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वन,
स्किन इरिटेशन, कभी कभी कुछ खुजली होने लगती है ना, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, हर जगह खुजली हो रही है, छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कह रहे हैं आपको तो स्किन इरिटेशन हो रही है, स्किन एलर्जी हो गई है। तो क्या करना चाहिए स्किन एलर्जी के समय? So children, when you have a skin allergy or irritation, then you must put some kind of ointment या फिर जेल, है ना, ointment क्रीम लगा लो या फिर कोई जेल लगा लो, जिससे आपको जो ये इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, उससे क्या मिले, राहत मिल सके। So when you have any kind of skin irritation, you must apply ointments or gels, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉक्ड नोज, जब नाक बंद है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो और बहुत इरिटेशन हो रही है, नाक बंद है, सर्दी हो रही है और आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ऐसे सांस खींचते हो तो ब्लॉक नोज हो रही है, उस समय क्या किया जाता है? So children, while we were studying the chapter, हमने देखा था that when you have a blocked nose, you must use inhalers, है ना, क्या यूज करना चाहिए? inhalers यूज करना चाहिए, स्निफ करना चाहिए। inhalers यूज करते हैं ना ताकि क्या हो, रिलैक्सेशन मिले और नाक हमारी खुल जाए और हमें सांस आराम से आने लगे। So when you have blocked nose, you must use inhalers, ठीक है। Okay. Now, when you have bacterial infection, जब पेट में बहुत दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो उल्टी भी हो जाएगी, आपसे बैठा भी नहीं जा रहा, लेटा भी नहीं जा रहा, वॉमिट जैसा लग रहा है हमेशा, तो आप लोग जाते हो डॉक्टर के पास में और डॉक्टर देख के बोलता है, ओ माय गॉड, इसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। देन व्हाट शुड बी गिवन टू दैट पर्सन? इस बेबी को क्या मिलना चाहिए? इस बेबी को मेडिसिन मिलना चाहिए। आई नो दैट, बट विच मेडिसिन चिल्ड्रन टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन? विच मेडिसिन शुड बी गिवन? एंटीबायोटिक्स। पढ़ा ना अभी हमने कि किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो क्या मिलना चाहिए? एंटीबायोटिक्स टैबलेट, ताकि जो इन्फेक्शन है वो क्या हो, फट से गायब हो जाए। सो एंटीबायोटिक्स फाइट विद सच बैक्टीरिया विच कॉजेस इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। ओके, सो दिस गर्ल शुड बी गिवन एंटीबायोटिक्स। क्लियर? ओके। नाउ सोर थ्रोट, गला में बहुत खुजली हो रही है और छिल गया है और अजीब सा गला हो रहा है, आपका सोर हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो अगेन ये भी एक प्रकार का क्या है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है विच इज हैपनिंग हियर इन योर थ्रोट। तो इसमें भी आपको क्या मिलना चाहिए चिल्ड्रन? इसमें भी आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करना चाहिए ताकि हम इस इन्फेक्शन से लड़ सके, बैक्टीरियाज को किल कर सके और मल्टीप्लाई होने से रोक सके। So in this situation also antibiotics should be given. All right. So this was the exercise of chapter children Nature's Medicine Cabinet. बहुत medicines के बारे में हमने जाना और उनके तरीके भी जाने कि किस तरह से दिए जाते हैं और क्या यूज़ करके medicines को बनाया जाता है to fight tough diseases, isn't it? So this chapter was very very important children. आपको बहुत जनरल नॉलेज मिला होगा इस चैप्टर से और एक्सरसाइज सॉल्व करके तो रिविजन भी बहुत बढ़िया हो गया होगा। क्लियर? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुल जाती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको उस क्लास का बटन क्लिक करना पड़ता है। जैसे अगर आप क्लास 4 में आपने क्लास 4 क्लिक किया, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगते हैं विद पिक्चर्स। अगर आपको जीके पढ़ना है तो आपने जीके का वॉच नाउ दबाया तो आपको सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने हो जाएंगी। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको क्लिक करना होगा तो उस चैप्टर का वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट, जिसमें हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी करा और एक्सरसाइज भी किया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक में मिलेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा एक चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।